गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4। सो 5.4 में हमें एक नया फॉर्मूले से सॉल्व करना है जिसे कहते हैं एक्सपांशन फार्मूला। तो एक्सपांशन फार्मूला कौन सा है? ये वाला, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। सो उसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मीन्स हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में 3 टर्म रहेगी और इन 3 टर्म्स को पहले हमें स्क्वायर करके लिखना है, फिर हमें उससे मल्टीप्लाई करना है 2 से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को, फिर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है सेकेंड और थर्ड टर्म को, और फिर लास्ट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है हमारी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को। तो इस तरह हमें इस फॉर्मूले के हेल्प से प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 सॉल्व करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी हमारा क्वेश्चन है 2p प्लस q प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो अब हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? सॉरी, a प्लस बी प्लस सी। ओके, सो फॉर्मूला है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड देन लास्ट 2ac। सो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि पहले हमें जो हमारी 3 टर्म है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 टर्म है, तो हमें पहले टर्म का स्क्वायर लिखना है, फिर दूसरे टर्म का और फिर तीसरे टर्म का, और बाद में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है हमारी फर्स्ट और सेकेंड टर्म को, फिर उसके बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है हमारी सेकेंड और थर्ड टर्म को, और लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से जो हमारी फर्स्ट और थर्ड टर्म है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम पहले क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। सो हमारा क्वेश्चन है 2p प्लस q प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर पेंसिल से पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? ABC लिख लेंगे ताकि आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A B एंड C, ठीक है। सो अब हमारी फर्स्ट टर्म है 2p, तो हमें पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखना है, सो वो हम लिख देंगे। सेकेंड टर्म है हमारा q, जो b है उसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर अब हमारा थर्ड टर्म है 5, हम उसका स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस अभी हमें क्या करना है? 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है हमारी फर्स्ट और सेकेंड टर्म को, यानी a और b को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 लिख के मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2p और मल्टीप्लाई है यहाँ पर q। तो हमारी सेकेंड टर्म क्या है? q, तो हम इसका क्या करेंगे? ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 2bc, तो अब हम 2 से हमारी सेकेंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारी सेकेंड टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है। सेकेंड टर्म q है और थर्ड टर्म हमारा 5 है, प्लस 2ac। तो अभी हमारा a क्या है? a हमारा है 2p, इसको भी ब्रैकेट बना देंगे और यहाँ भी ब्रैकेट बना देंगे। अब 2p और हमारा लास्ट टर्म या थर्ड टर्म है c, जो हमारा 5 है, ठीक है। सो इस तरह अभी हमने हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे 2 के ऊपर आप देख रहे हैं स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर होता है तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ता है? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 सा कितना होता है? 4, और वेरिएबल का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हम उसके ऊपर स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे। उसी तरह भी हमारी सेकेंड टर्म जो है वो एक वेरिएबल है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमें उसे एज इट इज़ लिखेंगे q स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 को हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 सा क्या होता है? 25, ठीक है। अब पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये, और फिर लास्ट में लास्ट वाला। सो 2 2 सा कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 2 सा 4 होता है, और दोनों वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? PQ। अब उसी तरह 2 नंबर्स को पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर क्या है हमारे पास? 2 और 5, तो 2 5 सा कितना होता है? 10, और Q अभी यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो हम ये एक ही वेरिएबल लिखेंगे। अगेन यहाँ पर प्लस की साइन है तो हम प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम पहले देखेंगे 2 2 सा 4 और 4 5 सा कितना होता है? 20। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ p है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है।
फॉर्मूले में अप्लाई करके हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे a+b+c²। सो फॉर्मूला हमारा क्या है, जब आप बार बार फॉर्मूला लिखते हैं तो आप लोगों को फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाएगा। सो आप लोगों को बार बार ये फॉर्मूला लिखना है, ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, m+2n+3r और स्क्वायर। सो अभी हमारा फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ पर पेंसिल से लिख दीजिए a b और c, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अभी हमारा a स्क्वायर क्या है, यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है m, ठीक है। अब b स्क्वायर हमारा यहाँ पर क्या है 2n स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट हमारा c क्या है 3r और वो भी है स्क्वायर। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a और b को, तो a और b क्या है हमारे पास m और 2n, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की प्लेस पर m और b की प्लेस पे लिखेंगे 2n, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेकेंड है, उसको भी ब्रैकेट बनाएंगे, 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे b और c, तो b क्या है हमारा 2n और c है हमारा 3r, ठीक है। अब अगर आपके पास प्लेस नहीं है तो आप उसको नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी थर्ड टर्म को, तो थर्ड हमारा पहले क्या है 2ac, तो 2 से हम पहले a लिखेंगे और c हमारे पास क्या है 3r, ठीक है। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम m स्क्वायर, वेरिएबल का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है तो वो m स्क्वायर ही रहेगा। उसी तरह 2n, सो 2 का स्क्वायर रूट क्या है स्टूडेंट्स, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा, तो 2 से कितना होता है 4n, और वेरिएबल का कोई स्क्वायर नहीं होता इसलिए हम उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर क्या है, तो 3 3 ज़ा 9, सो 9 और r के ऊपर हम स्क्वायर रूट लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 2 ज़ा कितना होता है 4, और m और n जो वेरिएबल है उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 2 2 ज़ा 4, पहले हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और 4 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 4 3 ज़ा कितना होता है 12। सो ये नंबर तो हमारा 12 आ रहा है और वेरिएबल हमारे पास क्या क्या है n और r, सो हम यहाँ पर लिखेंगे nr, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रैकेट है, सो ये ब्रैकेट में हमारे पास 2 ही नंबर है 2 और 3, सो 2 3 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स 6 होता है, और 2 वेरिएबल कौन से हैं m एंड r। सो इस तरह हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया है, m स्क्वायर 4n स्क्वायर 9r स्क्वायर 4mn 12nr एंड 6mr, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे a+b+c स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या है हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस लास्ट में है 2ac। सो अभी तक तो आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम वापस से हमारा क्वेश्चन लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5b स्क्वायर। सो अब हमारी a वाली टर्म कौन सी है 3x, तो हम 3x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। b पे हमारा कौन सा टर्म है 4y, उसका स्क्वायर लिखेंगे। और अब देखेंगे हम c पे हमारी कौन सी टर्म है 5p, तो 5p के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है। पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास सारे जो टर्म्स थी वो प्लस के साइन के साथ थी, और इस वाले क्वेश्चन में ये लास्ट टर्म हमारी माइनस के साथ है, तो हम यहाँ पर माइनस ही लिखेंगे माइनस 5p स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूले में जो प्लस है वो अपने जगह पर ही रहेगा, हमें ब्रैकेट लिख के इसे 5p स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अभी 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें a और b से, तो a क्या है हमारा 3x है और b क्या है हमारा 4y, ठीक है। अब 2bc, तो bc क्या है हमारा 4y एंड 5b, सो 4y मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए हमें ब्रैकेट बनाना पड़ेगा,
क्योंकि दोनों साइन साथ में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तीसरा ब्रैकेट हम नीचे लिख लेते हैं। तो तीसरा ब्रैकेट हमारा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ए सी। अभी हमें ए सी चाहिए, तो ए क्या है हमारे पास 3x है, मल्टीप्लाई बाय सी अगेन माइनस में है, तो इसके लिए हम एक ब्रैकेट और बना देंगे। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट्स ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 का स्क्वायर रूट तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद हो गया होगा। 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है 9। सो 3 का स्क्वायर रूट क्या है 9, और वेरिएबल पे हम स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 4 ज़ा, 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 16, तो 16 ही 4 का स्क्वायर रूट है। अब उसी तरह 5 5 ज़ा, तो 5 5 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 5 ज़ा होता है 25। सो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक माइनस का साइन भी है, सो माइनस का साइन यहाँ से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, जब हम देखेंगे कि जो हमारा पावर है वो अगर हमारा पावर इवन नंबर है और हमारे क्वेश्चन में अगर माइनस है तो ये माइनस हट जाता है। हाँ, अगर ऑड नंबर हो जैसे 3 है 5 है 7 है, अगर ऑड नंबर्स होते हैं तो आंसर में भी माइनस आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा जो पावर है वो स्क्वायर है और वो इवन नंबर है, इसलिए यहाँ से ये माइनस हट जाएगा। तो 5 5 ज़ा कितना होता है 25p स्क्वायर। ठीक है, नाउ प्लस, अब हम यहाँ पर पहले सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 ज़ा कितना होता है 6, एंड 6 4 ज़ा 24xy प्लस, अब यहाँ पर हम प्लस ही लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स वेट कर दीजिए, सॉरी इसको प्लस नहीं लगाना चाहिए था हम लोगों को। पहले हम ये ब्रैकेट अंदर से सॉल्व कर लेंगे। 2 4 ज़ा कितना होता है 8, और 8 5 ज़ा 40। लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा 40। अब हमारे पास दो वेरिएबल कौन से हैं y एंड p। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इधर आएंगे हमारे थर्ड ब्रैकेट पे। सो हमारा थर्ड ब्रैकेट है ये 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर भी हम कोई साइन लिखने से पहले रुक जाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एक माइनस है। सो 2 3 ज़ा कितना होता है 6, और 6 5 ज़ा कितना होता है 30। सो अब ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस। सो आंसर हमारा क्या आएगा 30xp। समझ में आ गया आप लोगों को, या px जो भी है दोनों करेक्ट है अगर हम दोनों तरीके से लिखेंगे तो। सो ये हमारा फाइनल आंसर है 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर 25p स्क्वायर 24xy माइनस 40yp एंड माइनस 30xp। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, नाउ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय bc प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ac। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चंस लिखेंगे वापस से 3m माइनस 3n माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ए की पोजीशन पे हमारे पास कौन सा टर्म है 7m, तो हम उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी की पोजीशन पर है हमारे पास माइनस 3n। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों दो भी हमारी सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों माइनस की साइन के साथ है, तो हमें ब्रैकेट में भी माइनस लिखना है। और थर्ड टर्म है हमारी माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है, नाउ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए एंड बी, तो ए क्या है 7m मल्टीप्लाई बाय माइनस 3n। ठीक है, अब दूसरा टर्म है हमारा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड टर्म हमारी क्या है माइनस 3n मल्टीप्लाई बाय माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स हम इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3n मल्टीप्लाई बाय माइनस 4k। अभी हमारा सेकंड टर्म आ गई हमारी 2bc हो गया। अब हम लास्ट वाला लिखेंगे 2ac। सो 2 मल्टीप्लाई बाय a की पोजीशन पे क्या है हमारे पास 7m है,
मल्टीप्लाई पे और सी की पोजीशन पे है -4k। ठीक है, सो इस तरह हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। सो 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 का कितना होता है? 49m²। अब देखेंगे अगेन यहाँ पर माइनस की साइन है, लेकिन जो हमारा पावर है वो क्या है? इवन नंबर है, यानी 2 है। यानी अगर मैं माइनस माइनस करूँगी तो मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो माइनस माइनस जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, तो हमारे आंसर में माइनस नहीं आएगा। सो 3 3 सा कितना होता है? 9 होता है, 9। उसी तरह यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। 4 4 सा कितना होता है? 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 16 है। अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है। सो इसलिए पहले हम नंबर्स को हम पहले टेबल पढ़ लेंगे। सो 2 7 सा 14 एंड 14 3 सा कितना होता है? 42 होता है। सो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। सो 42, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक m है और एक n है। सो हम m n लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब ये ब्रैकेट यहाँ पर भी हम देखेंगे हमारे पास दो प्लस माइनस वाले ब्रैकेट है और बाहर प्लस है, तो हम कोई भी साइन लगाने से पहले रुक जाएंगे। तो हम पहले ये देखेंगे कि 2 3 सा कितना होता है? 6। 2 3 सा 6 एंड 6 4 सा 24। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम जब माइनस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस दोनों भी जो है वो कैंसिल हो जाता है। जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब अभी हमारे क्वेश्चन में कोई माइनस नहीं है, जो बाहर जो प्लस है हमें वही प्लस लिखना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2 3 सा 6 एंड 6 4 सा 24। और हमारे पास दो वेरिएबल कौन से हैं? एन एन के। ठीक है, नाउ लास्ट फाइनल। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक माइनस है और बाहर हमारे पास प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सो इसी तरह 2 7 सा कितना होता है? 14। 2 7 सा 14 एंड 14 4 सा कितना होता है? 56 होता है। सो हमारे पास दो वेरिएबल कौन से हैं? m एंड k। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसी तरह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमारा ख़त्म हो जाता है।